हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, आज का हम लोगों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख समिति छोटा टॉपिक है। 5 मिनट हम लोगों को लगेगा, याद भी हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न भी दिखता है। एग्ज़ाम का डिमांडिंग टॉपिक यह भी है। दोस्तों, आसान शब्दों में देखें और आसान शब्दों में यहाँ 3 लेवल का प्रश्न आता है। या तो आपको क्षेत्र दे देगा, समिति का नाम पूछ लेगा, या तो समिति दे देगा, क्षेत्र का नाम पूछ लेगा, ऐसा कर सकता है। या 3 दे देगा, समिति इधर मिलान करने के लिए मिला देगा और कहेगा कौन सा सुमेलन गलत है। आपको 3 सही रहेगा, 1 गलत रहेगा। तो यह 3 पैटर्न का प्रश्न आप लोगों को ज़्यादा दिखेगा। दोस्तों, नरसिम्हन समिति की बात करें, नरसिम्हन समिति की तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। कर की बात करें तो चेलैया समिति कर सुधार की बात करें चेलैया समिति हो जाएगा, चेलैया समिति। उसी तरह से भुगतान संतुलन के लिए रंगराजन समिति आया था। उसी तरह से प्रतिभूति घोटाला के लिए जानकी रमन समिति आया था। जनसंख्या नीति के लिए आप देखेंगे स्वामीनाथन समिति। राष्ट्रीय आय के लिए आया था महान लोबिस समिति। उसी तरह से बीमा सुधार के लिए मल्होत्रा समिति। तो सच्चर समिति किससे संबंधित है? तो मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए आया था। मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए गठित किया गया था सच्चर समिति। एक है खुसरो समिति, यह कृषि साख के लिए है। याद रखिएगा। हम फिर से पूछ रहे हैं बैंकिंग सुधार, बताइएगा ध्यान से। आप वीडियो देख पा रहे हैं तो आप इस बातों को ऐसे बताइएगा। पहले एक बार कोशिश कर लीजिए, हम दोबारा करवा रहे हैं। बैंकिंग सुधार किससे संबंधित है? मतलब कौन समिति बैंकिंग सुधार के लिए लाया गया था? बैंकिंग सुधार के लिए कौन समिति गठन किया गया था? नरसिम्हन समिति। उसी तरह से कर सुधार के लिए चेलैया समिति। भुगतान संतुलन के लिए रंगराजन समिति। प्रतिभूति घोटाला के लिए जानकी रमन समिति। जनसंख्या नीति के लिए स्वामीनाथन समिति। राष्ट्रीय आय के लिए महान लोबिस। याद रखिएगा। बीमा सुधार के लिए मल्होत्रा समिति। उसी तरह से देखिएगा सच्चर समिति किससे कहेंगे? तो मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति से। और खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है। आइए एक बार हम एक बात फिर से दिखा दें। अगर हम पूछे कि नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है तो आप कहेंगे बैंकिंग सुधार से। हम कहेंगे चेलैया समिति तो आप कहेंगे कर सुधार से। रंगराजन समिति तो भुगतान संतुलन। उसी तरह से हम कहेंगे जानकी रमन समिति किससे संबंधित है तो आप कहेंगे प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन समिति की बात कर रहे हैं प्रतिभूति घोटाला से। उसी तरह से हम कहेंगे स्वामीनाथन समिति तो आप कहेंगे जनसंख्या नीति से। मल्होत्रा समिति महान लोबिस राष्ट्रीय आय से। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से। सच्चर समिति मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से। और खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है। दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। आइए हम थोड़ा सा लॉजिक इसमें तलाश लें। बैंकिंग के लिए नरसिम्हा जी के पास चले जाइए, अपना खाता खुलवा लीजिए। नरसिम्हा जी के पास चले जाइए और अपना खाता खुलवा लीजिए। बैंकिंग की बात करेंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि नरसिम्हा जी के पास बोले थे खाता खुलवाने के लिए, तो नरसिम्हा समिति। देखिए, कर देने वाला इंसान हमेशा चलता रहता है, चेलैया समिति। कर देने वाला हमेशा चलता रहता है, चेलैया समिति। रंगराजन साहब से याद रखिएगा, भुगतान करिएगा तब शरीर पर
रंग किसी का भुगतान करिएगा, भुगतान याद रखिएगा तो रंग आएगा। छोटा सा लॉजिक से याद रखना है, दिमाग में आ जाएगा। राष्ट्रीय आय की बात करें तो आय जो जमा, जिसका देखिएगा ध्यान से, जो आदमी राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जो आदमी का राष्ट्रीय मतलब जिस देश की राष्ट्रीय आय अच्छा होगा वो महान कहलाएगा। तो महान लोबिस याद रखिएगा, महान लोबिस तो राष्ट्रीय आय। बीमा, मल्होत्रा साहब से आप बीमा करा लीजिए, मल्होत्रा साहब से आप क्या करा लीजिए, बीमा करा लीजिए। खुश रहिएगा, खेती करिएगा तो ज़्यादा खुश रहिएगा, तो कृषि साख को बचाने के लिए खुसरो समिति। एक दो लॉजिक से थोड़ा सा क्या होता है ना कि कन्फ्यूजन का दायरा खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा, बोले बैंकिंग के लिए तो आपके दिमाग में आ गया नरसिम्हा जी के पास खलाना है, कर के लिए कर चलते चलैया समिति, भुगतान संतुलन रंगराजन समिति। राष्ट्रीय आय की बात करें तो महान लोबिस समिति। बीमा सुधार तो मल्होत्रा जी। सच्चर समिति, मुसलमान की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। खुसरो समिति का बारे में बताइएगा, खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है। दोस्तों, हमने एक तथ्य को 3 बार कहा, अगर आप 5 मिनट भी ध्यान से सुनेंगे तो ये 3 बार के बाद आपके दिमाग में 50% से ज़्यादा याद हो जाएगा। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे एक बार देख लें तो बस उसके बाद ज़रूरी नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम छोटे 5 मिनट 7 मिनट में सोच रहे हैं कि छोटा टॉपिक जितना है वो पहले कवर कर दें, उसका जितना भी बड़ा टॉपिक है उसको हम फेस टू फेस आकर आप लोगों को पढ़ाएं और उसको हम वीडियो पर शूट करें। ये छोटे टॉपिक हैं, इसमें टाइम किल ज़्यादा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, और एग्ज़ाम पर विशेष एग्ज़ाम को डिमांड करके पढ़ना चाहिए। अगर आप इसे फॉलो करें, पूर्ण विश्वास है और ईश्वर की कामना से आप लोगों के, आपके माँ पापा के आशीर्वाद से मेरा प्यार आप लोगों पे बना है, ठीक है ना, और आप लोगों का भी प्यार मेरे पर बना रहना चाहिए। आप लोगों को सफलता निश्चित मिलेगी। जो व्यक्ति नैतिकवान होंगे, ठीक है ना, और अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से करते होंगे, ईश्वर उनके मंजिल को जरूर प्राप्त करवाएंगे, उनको सफलता जरूर देंगे। ऐसा ईश्वर से मैं कामना करूंगा कि जो सच्चे मन से मेहनत कर रहा हो और अपने नैतिक और संस्कार को अपने साथ रख रहा हो, ईश्वर अनुशासन को रख रहा हो, ईश्वर उन्हें सफलता जरूर इस बार दिलाएं। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।